तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इंडियन एग्जाम 21 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। का PYQ है 31 वर्षीय PYQ देखेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं। आज का क्या टॉपिक है, तो आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटी है और ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ टॉपिक जो है फर्स्ट वो है। आज इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का इसका क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है और UPSC 2024 में पूछा गया प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो इसका डी हो जाएगा आंसर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए इसका एक्सप्लेनर पॉइंट देखते हैं क्या है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो व्याख्या क्या करता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। इस पहली बैठक की अध्यक्षता में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस समय के वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी एवं विख्यात वकील थे। मुख्य की पॉइंट क्या है याद रखने लायक? पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और अस्थायी सभापति कौन चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। तो इसकी पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया यानी नियुक्त किया गया? किस एक्ट के द्वारा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। इसका एक्सप्लेनर पॉइंट देखते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार को पूरे ब्रिटिश भारत तक विस्तार किया। अब वह केवल बंगाल तक सीमित न रहकर मद्रास, बम्बई एवं अन्य प्रांत पर भी सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकार रखने लगा। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मुख्य की पॉइंट क्या है इसका? अधिनियम कब पारित हुआ था? 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 में पारित हुआ था। और गवर्नर जनरल उस समय का कौन था? भारत का गवर्नर जनरल होता था। क्षेत्राधिकार पूरे ब्रिटिश भारत में क्षेत्राधिकार होता था। और गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेल्टिक पहले गवर्नर जनरल थे। ये याद रखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखने की पॉइंट, ट्रिक्स याद रखने का ट्रिक्स। भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लाया गया था। याद रखें 1833 पूरे भारत का अधिकार यानी इसी एक्ट के द्वारा पूरे भारत पर अधिकार किया गया था। आज का तीसरा क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित यानी रिजर्व और हस्तांतरित यानी ट्रांसफर के विषय के संदर्भ में बांट दिया गया था। निम्नलिखित में से आरक्षित विषय माने जाते थे यानी कौन कौन विषय ऐसे थे जिसे बांट दिया गया था? तो इसका ऑप्शन ए 1 नंबर होगा न्याय प्रशासन, और 2 नंबर ऑप्शन अस्थायी प्रशासन, अस्थायी स्वशासन, और 3 नंबर भू राजस्व, और 4 नंबर पुलिस। तो इसमें से कौन सा सही होगा? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन होगा सी, अस्थायी स्वशासन नहीं था, न्याय प्रशासन था, भू राजस्व था और पुलिस का शासन था। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। आइए इसका एक्सप्लेनर पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1999 के तहत आरक्षित विषय थे। कौन कौन थे आरक्षित विषय? तो न्याय प्रशासन, भूमि राजस्व और पुलिस। इन विषयों पर गवर्नर और उसके कार्यकारी परिषद का नियंत्रण रहता था इन विषयों पर। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत आरक्षित विषय थे, न्याय थे, इसमें भूमि राजस्व थे, पुलिस थे। इन विषयों पर गवर्नर जनरल उसके कार्यभार परिषद का नियंत्रण रखता था। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए आज का चौथा क्वेश्चन, भारत के संविधान केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से निम्नलिखित योजना पर आधारित है, किसमें से आधारित था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। सी इज ए करेक्ट आंसर।
भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय योजना का प्रस्ताव केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विस्तृत एवं व्यवस्थित विभाजन किया गया था। मुख्य विशेषता क्या था? संघ और प्रांतीय समवर्ती सूची शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया था। यही ढांचा भारतीय संविधान में अपनाया गया था। आज का 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन होगा सी, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही है। संविधान सभा की समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू नियुक्त किए गए थे। इसका गठन कब हुआ था? तो 30 अगस्त 1947 को हुआ था। कार्यभार भारत के संघीय ढांचे और राज्य के बीच संबंधों का विभाजन किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू इज करेक्ट आंसर सी। तो आज का 6ठा क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन होगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ले गया था? तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनर पॉइंट में। तो इसका डी इज ए करेक्ट आंसर होगा। डी इज ए करेक्ट आंसर। ए का 3 होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। और बी का 5 होगा। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया था। ठीक। और सी का 1 होगा। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, ये कहाँ से लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। और ऑप्शन डी का होगा 2, भारत राज्य का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। यह कहाँ से लिया गया था? तो ये कनाडा से लिया गया था। तो सही आंसर यही होगा इसका। ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।